नमस्कार, आप देख रहे हैं ओहो न्यूज उत्तराखंड। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। निकाय चुनाव में सख्ती, निर्वाचन आयोग ने भेजा आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के मद्देनजर 7 विभागों और संस्थाओं को आचार संहिता उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने बताया कि प्रदेश भर में ध्वनि प्रदूषण और सरकारी संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने जैसी शिकायतें मिली हैं। इन मामलों में संबंधित जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। 7 विभागों में से 3 ने नोटिस का जवाब भेजा है, जिनकी जांच चल रही है। आयोग ने ध्वनि प्रदूषण और सरकारी संपत्तियों पर विरूपण रोकने के लिए संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जहां भी आवश्यक होगा, आयोग खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। जहां नहीं इंटरनेट, घर घर तक यूसीसी पहुंचेगा। जनसेवा केंद्र के एजेंट करेंगे मदद। दुर्गम क्षेत्रों में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए जनसेवा केंद्र के एजेंट पंजीकरण आदि का कार्य करेंगे। इंटरनेट न होने पर भी ये सेवाएं घर घर पहुंचाई जाएंगी। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु 10,000 यूजर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार बनाया गया है। आधार के जरिए पंजीकरण का विकल्प दिया गया है। नागरिक अपनी शिकायतें भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। 27 मई 2022 को गठित विशेषज्ञ समिति ने 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर विधेयक 8 मार्च को विधानसभा से पारित हुआ। यूसीसी के तहत राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है और नोडल अधिकारियों की जिलावार नियुक्ति की गई है। फर्जी मार्कशीट लगाकर डाक विभाग में नौकरी, देवलचौड़ में युवती को मिली नियुक्ति। हल्द्वानी में डाक विभाग में फर्जी हाई स्कूल मार्कशीट लगाकर नौकरी पाने का मामला सामने आया। लालकुआ की युवती ने ग्रामीण डाक सेवक पद पर चयन के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। जांच के दौरान बिहार ओपन बोर्ड की मार्कशीट फर्जी पाई गई। विभाग ने नियुक्ति रोक दी और युवती को अयोग्य घोषित कर दिया। सहायक डाक अधीक्षक प्रकाश पांडे ने बताया कि बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट में मार्कशीट फर्जी मिली। युवती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। डाक विभाग ने स्पष्ट किया कि नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ये मामला एक गंभीर चेतावनी है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 100 नगर निकायों में प्रचार थमा। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मांगेंगे वोट। प्रदेश के 100 नगर निकायों में 23 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया। चुनावी रैलियां और सभाएं प्रतिबंधित कर दी गई। अब प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। 5,405 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 और अन्य निकायों में 445 अध्यक्ष पदों के उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने ध्वनि प्रदूषण और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधि सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों में 19 डायलिसिस सेंटर, बीपीएल और आयुष्मान धारकों को मिलेगी मुफ्त सुविधा। प्रदेश के 13 जिलों में संचालित 19 डायलिसिस सेंटरों में बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वास्थ्य विभाग को सभी जिलों में समयबद्ध कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 153 डायलिसिस मशीनों के माध्यम से मरीजों को सेवाएं प्रदान की जा रही है। सीएसआर और हस फाउंडेशन ने भी इस पहल में योगदान दिया है। दिसंबर 2024 तक 1,17,490 डायलिसिस किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने पीएनडीपी पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने और मरीजों के रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। ये पहल किडनी रोगियों के लिए राहत और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। 24 जनवरी को पौड़ी में होगा पांडवाज बैंड का लाइव शो। शहर में भ्रमण करेंगे मौली और तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत 24 जनवरी को पौड़ी के रांसी मैदान में पांडवाज बैंड का कार्यक्रम आयोजित होगा। शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी 22 जनवरी को कोटद्वार से फ्लैग ऑफ होकर 23 जनवरी को पौड़ी पहुंचेंगी। 24 जनवरी को शहर में उनका भ्रमण होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप डुकला ने बताया कि कार्यक्रम के बाद शुभंकर श्रीनगर और फिर 25 जनवरी को देहरादून रवाना होंगे। राष्ट्रीय खेलों के प्रचार और जागरूकता के लिए ये आयोजन खास है। स्थानीय लोग पांडवाज बैंड के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है। 4 साल बाद भी नहीं शुरू हुआ रैथल ग्रोथ सेंटर। दयारा बुग्याल के पर्यटन को है नुकसान। 2020 में 60 लाख की लागत से दयारा बुग्याल के रैथल गांव में
ग्रोथ सेंटर बनाया गया था। इसका उद्देश्य ट्रेकिंग सामग्री, हस्तशिल्प, महिला स्वयं सहायता समूहों के सामान की बिक्री और पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन संचालन न होने के कारण यह बदहाल हो रहा है। शासन प्रशासन का निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। स्थानीय लोग बार बार इसकी शुरुआत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिलता है। रखरखाव न होने से भवन अपनी खूबसूरती खो रहा है। दयारा बुग्याल जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर इस ग्रोथ सेंटर का बंद रहना एक बड़ी समस्या है। 28 जनवरी को जुबिन नौटियाल करेंगे लाइव कंसर्ट। देहरादून में पीएम मोदी करेंगे नेशनल गेम्स का उद्घाटन। 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर जुबिन नौटियाल के लाइव कंसर्ट का वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। ये आयोजन राज्य के रजत जयंती वर्ष को यादगार बनाने के लिए आयोजित हो रहा है। 18 दिनों तक चलने वाले इन खेलों का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी में होगा। सरकार और खेल विभाग इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हैं। यूसीसी लागू होने पर शादियों का पंजीकरण अनिवार्य, लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए अलग प्रक्रिया। समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत शादियों का पंजीकरण 1 महीने के भीतर अनिवार्य होगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार स्तर पर 15 दिनों में सत्यापन और 30 दिनों में अपील की प्रक्रिया होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में सब रजिस्ट्रार को जिम्मेदारी दी गई है। पंजीकरण शुल्क और जुर्माने की राशि अभी तय नहीं की गई है। यूसीसी के प्रावधानों के तहत वसीयत समेत सभी सेवाएं ऑनलाइन भी की जा सकेंगी। सरकार ने ये प्रक्रिया सरल और प्रभावी बनाने का दावा किया है, लेकिन शुल्क और जुर्माने की घोषणा भविष्य में होगी। G2 मैदान से डुंगरीपंत तक मुख्य टनल का हुआ फाइनल ब्रेक थ्रू। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के तहत पैकेज 6 की टनल संख्या 11 में मुख्य टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू मंगलवार को सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये टनल शीनगढ़ G2 मैदान से डुंगरीपंत तक 9.05 किलोमीटर लंबी है। परियोजना निदेशक पीयूष पंत ने बताया कि अंतिम ब्रेक थ्रू दोपहर 3 बजे पोर्टल 1 और एडेड 5 के बीच हुआ। अब इस मुख्य टनल की पूरी खुदाई पूरी हो चुकी है। टनल की कंक्रीट लाइनिंग का 5.29 किलोमीटर कार्य मुख्य टनल में और 3.6 किलोमीटर कार्य एस्केप टनल में पूरा हो चुका है। कार्यदायी संस्था एमएस सांग दारित्विक जेवी के प्रबंधक और परियोजना के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्य हुआ। ये परियोजना रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है, जिसमें 10 विभिन्न पैकेज शामिल हैं। आसन झील में दिखे पलाश फिश ईगल के 2 जोड़े। आसन रामसर साइट पर इस सर्दी के मौसम में पक्षी गणना के दौरान पहली बार पलाश फिश ईगल के 2 जोड़े देखे गए। ये दुर्लभ प्रजाति विश्व स्तर पर मात्र 2500 की संख्या में पाई जाती है। वन विभाग के पक्षी विशेषज्ञ प्रदीप सक्सेना ने बताया कि इस खोज से पक्षी प्रेमियों में उत्साह है। पलाश फिश ईगल का आकार 84 सेंटीमीटर लंबा और पंखों का फैलाव 215 सेंटीमीटर तक होता है। रामपुर मंडी के जंगल में ये प्रजाति पहले घोंसला बनाती थी, लेकिन पिछले 4 सालों से ऐसा नहीं हुआ। अब इन पक्षियों के क्षेत्र में नियमित दिखने और उनकी संख्या बढ़ने से उम्मीद है कि वे फिर से घोंसला बनाएंगे। प्लास्टिक मुक्त गंगा का संदेश, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का साइकिल दल प्रयागराज रवाना। उत्तरकाशी के उजेली से रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का 10 सदस्यीय दल प्लास्टिक मुक्त गंगा का संदेश लेकर साइकिल से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ। अभियान का शुभारंभ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। दल 11 दिनों में 1150 किलोमीटर की यात्रा देवप्रयाग, ऋषिकेश, नरोरा, कानपुर होते हुए तय करेगा। अभियान 31 जनवरी तक चलेगा और महाकुंभ तक गंगा को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश देगा। इस दल में एवरेस्ट विजेता विष्णु सेमवाल और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। ये पहल गंगा संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कदम है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।